मर्द हो या ख़वातीन, इस्लामी निज़ाम या शरई निज़ाम के मुताबिक वो जो कोड़े मारने की सज़ा है उसका सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ़ मुस्लिम ममालिक इसको फ़ॉलो करते हैं। आज भी चलता है अरब ममालिक समेत, और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान में भी मौजूदा जो गवर्नमेंट है, करंट रजीम है तालिबान 2 की, वो भी इस सिलसिले में काम कर रही है। और मैं पिछले एक महीने के आदाद-ओ-शुमार निकाल रहा था तो 114 लोगों को कोड़े मारने की सज़ा दी गई है। 20 महिलाएँ, 20 ख़वातीन भी इनमें शामिल हैं, जो अभी तक के नंबर्स हैं, जो आदाद-ओ-शुमार हैं। और इससे ये भी पता चलता है कि जब इक़्तिदार तालिबान के हाथों में आया तो कई तरह की तब्दीलियाँ मुस्तक़बिल करीब में देखने को मिलेंगी, ये उसी वक्त साफ़ हो गया था। और मुल्क में शरिया कानून नाफिज़ है, इसके नाम पर कुछ ऐसे इक़दामात जिसे आलमी सतह पर ख़वातीन मुखालिफ करार दिया जाता है, लेकिन तालिबान जिनके मुताबिक शरई निज़ाम के मुताबिक हैं, और जराइम के लिए ये जो दी जाने वाली सज़ा है ये मुसलसल बढ़ रहा है। कई इंसानी हुकूक़ की तंज़ीमें, इंसानी ह्यूमन राइट्स जिनको आप कहते हैं, ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की सख्त मुखालफत भी की कर रही हैं, लेकिन बावजूद इसके कूड़े जो मारने की सज़ा है वो आज के वक्त में जारी है, जो एक पुराना निज़ाम है, तर्ज़ अमल रहा है शरई निज़ाम के अंदर। और ताज़ा तरीन रिपोर्ट से ये पता चला, और जो आदाद-ओ-शुमार में खंगाल रहा था तो पता चला कि 114 लोगों को कोड़े मारे गए हैं। इनमें 114 लोगों में 20 ख़वातीन शामिल हैं। और ये जो डेटा है उससे पता चलता है कि संभला में 22 अगस्त से 22 सितंबर तक कूड़े या जो कूड़े खाने वाली जो ख़वातीन हैं, इनकी तादाद पिछले सालों के मुकाबले बढ़ी है, और संभला में ऐसे मामलात की तादाद तकरीबन 5 गुना बढ़ी है। जुलाई अगस्त के दौरान संभला के अंदर 10 अफराद को कोड़े मारने की सज़ा मिली, जो अगस्त और सितंबर में बढ़कर 50 तक पहुंच गई। तालिबान ने कोड़े मारने की जो सज़ा है कम अज़ कम 15 रीजन्स के अंदर इसका ऐलान भी किया था और दी है। काबुल है, परवान है, तिखर है, इन सब में सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। घोर, लोगर, बल्ख, लगमन, तिखर, बदख्शां, और इसके अलावा जो जजाज और बगलान में कूड़े खाने वाली ख़वातीन हैं वो भी शामिल हैं। इन पर घर से भागने और इखलाकी बदनवानी का भी इन पर इल्ज़ाम है, और दुनिया भर में तालिबान की जो ऐसी सज़ाएँ हैं उनकी मुखालफत भी हो रही है, लेकिन जिस्मानी सज़ाओं पर इजाफ़े की जहाँ तनकीद की जा रही है, ये सिलसिला रुका नहीं है। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में हुकूक़ इंसानी पर अक़वाम मुत्तहिदा के जो ख़ुसूसी सफ़ीर हैं रिचर्ड बेनेट, उन्होंने भी इस माह हुकूक़ इंसानी को बताया कि रवां साल यानी 2025 में 672 लोगों को कोड़े मारे गए, और तालिबान ने शरिया कानून नाफिज करने की अपनी कोशिशों के तहत अवामी तौर पर कोड़े मारने का जो दिफा करना, वो जो हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी वो भी किया है। और यूनाइटेड नेशन समेत कई ममालिक तालिबान की इन सज़ाओं पर फ़िक्र ज़ाहिर कर चुके हैं, और अफ़गानिस्तान के अलावा ये जो कोड़ों की सज़ा है सऊदी अरब, ईरान, मलेशिया जैसे ममालिक में दी जाती है, और हमारे पड़ोसी मुल्क सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के तरफ से भी बड़ी बातें तो की जाती है, लेकिन इस तरह का कोई निज़ाम वहाँ नहीं है। हाँ, गोली ज़रूर मारी जाती है जो वो खेल के मैदान से सड़कों तक दिखाते हैं, मगर ये ज़रूर है कि शरई निज़ाम के मुताबिक अफ़गानिस्तान में काम जारी है। और बहुत सारे लोग इस पर तनकीद करेंगे जिनको इस पर तकलीफ़ होगी, लेकिन शरई निज़ाम से जब आप बाहर निकलेंगे तो तब पॉसिबिलिटी है कि ये अमल रुके, अदरवाइज़ ये नहीं। जो तालिबान जिसको दुरुस्त भी करार देता है, और बहुत एतबार से बाकी सज़ाओं से या सज़ाए मौत से ये कम सख्ती वाला एक तरह का कानून जो है वो मुल्क के अंदर नाफिज है।